अच्छा, अब देखिए आपके पास डॉक्टर नौशीन एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन जैसे आमना के घर में है जी, ये ऐसे बहुत सारे घरों में ये आम है, बहुत रिलेटेबल है, ऐसा होता है। दादियाँ बोलती हैं ये पतला रह गया बच्चा, मतलब खाली ये वाली चीज़ नहीं है, तुम सही से खिलाती ही नहीं हो, देखो तुमने सही से खिलाया नहीं, तुम्हारी देवरानी का बच्चा देखो कितना मोटा हो गया, और तुमने अपने बच्चे को सही खिलाया पिलाया नहीं है, तुमने अपने बच्चे को सही पढ़ाया नहीं है इसलिए फेल हो गया तुमने। लाइक ये वाला ब्लेम गेम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में होता है और इंटरफेरेंस आम तौर पे होती है। ये इनकी पहली दफ़ा की कहानी नहीं है, ये हमारे आम घरों की कहानी है। ऐसा मैं थोड़ा सा कुछ कहूँ? जी प्लीज़। ठीक है, जिसको आप ब्लेम गेम कह रही हैं ना, वो ब्लेम गेम नहीं है, वो एक गलती की निशानदेही है। अब उस गलती की निशानदेही करते हुए अल्फाज अच्छे इस्तेमाल नहीं हुए, ये गलती हो गई। ठीक है, अगर कोई गलतियों की निशानदेही नहीं करेगा तो आप ये बताइए कि एक माँ है, उसको ये भी फिक्र है कि बच्चों को तैयार करना है, घर भी साफ रखना है और खाना भी बनाना है, उसकी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं ना। बाज़ दफ़ा उसका ध्यान ही नहीं जाता बच्चे की तरफ इस तरह से। बेशक उसने बच्चा पैदा किया, उसको बहुत मोहब्बत है, मगर इतनी मसरूफियत होती है एक यंग औरत पे, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं शादी के बाद कि बाज़ दफ़ा वो छोटी सी चीज़ को नहीं ऑब्ज़र्व करती। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए दादी अब निस्बतन फारिग हैं, ठीक है, अब वो देख ही बच्चों को रही हैं, अब उनके जहन में ख्याल आ गया कि ये बच्चा पतला क्यों रह गया, तो वो मैलीस के लिए नहीं बोल रही, वो बुराई के लिए नहीं बोल रही, वो ये बोल रही है कि ये बच्चा भी मोटा हो जाए किसी तरह, ये बच्चा भी सेहतमंद हो जाए। ठीक है, अच्छा देखिए डॉक्टर नौशीन, मगर उन्होंने गलत अल्फाज का चुनाव किया। पतला और देखिए जो दादी है ना, उनका माइंडसेट ओल्ड स्कूल है। ठीक है, आजकल की माँ न्यूट्रिशन पे ज़्यादा बिलीव करती है, और जो उसकी देखिए आजकल की माँ व्हाट्सएप पे और मोबाइल देखने पे वो सही है, वो सही है, लेकिन अगर हम जनरलाइज करते जो हैं, मैं जनरलाइज भी कर रही हूँ, मोटा जो है इट्स नॉट हेल्दी। जी, जो दादी है उनके दिमाग में मोटा इज हेल्दी। बहुत से बच्चों की काट नहीं होती, अगर वो मोटा कह रही है तो उनका मकसद सेहतमंद है। हाँ, बेसिकली। तो अगर कोई फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे निदा कहे आपकी लिपस्टिक ठीक नहीं है, आपने दुपट्टा सही से नहीं लिया, आप यकीन करें मैं खुश होंगी, मैं बहुत खुश होंगी कि किसी ने पॉइंट आउट करके दे दिया, क्योंकि तवज्जो दी किसी, क्योंकि मेरा तो आईना, मेरी आंखें मेरा आईना तो नहीं है ना। मुझे दूसरा शख्स मेरा आईना है, आप मेरे सामने बैठी हैं, आप ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं। जी, ओके, ये बात समझिए कि किसी की बात को हमेशा रॉन्ग मत लें। अगर आपका बच्चा गिरा तो क्या गिरना अच्छी बात है? पूछ रही हूँ सिर्फ आपसे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छी बात तो नहीं है, बस समटाइम ऐसा होता है कि बट समटाइम नहीं, सिर्फ ये बताइए कि क्या बच्चे का गिरना अच्छी बात है? आई थिंक यहाँ पे थोड़ा शायद हम मुद्दे से हट, अब अगर इशू था कि हस्बैंड जो आके शोर कर, जी, अब अगर उन्होंने, दादी ने ये कहा कि आपने बच्चे को, बच्चा गिर गया और आपने आगे से कहा खैर है बच्चे तो गिरते ही रहते हैं, सही है। अब ये जो जुमला है ना, ये लापरवाही बता रहा है कि बच्चे तो गिरते ही रहते हैं। बच्चे को एक चोट लग गई सर में अगर, तो खुदा न खास्ता उसका पूरा आईक्यू का सिस्टम गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को तो चोटों से बचाया जाता है, ये तो अपनी जगह सही है। लेकिन जो मेरी बेटी जो बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेती है, आइसोलेट कर लेती है, क्योंकि वो इतना डर जाती है, सहम जाती है। इस बात से डरती है, दादी से या अब्बू से? लड़ाइयों से ना, घर का जो एक माहौल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पहले बात है, मेरे हस्बैंड आके वो छोटी छोटी बातों पे पैनिक हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, बच्ची गिर गई, मजीद और बातें भी होती हैं घर में, तो वो इतना डर के वो अपने आप को समझती है कि बस मेरा जो स्टोर रूम है ना, वो मेरे लिए सेफ साइड है। वालिद के आने पे स्टोर रूम में छुपती है? वो चली जाती है। अब उसने एक दफ़ा ये दिन भर नहीं छुपती, चली जाती है, मैं आपको ये तो बता रही हूँ जी। अब वो चली जाती है, वहीं बैठ जाती है। अब वो अंदर से जाके लॉक भी कर लेती है, तो मैंने उसकी कुंडी भी निकलवा दी थी ताकि ये कि मैं जाके एक्चुअल प्रॉब्लम बच्ची सिर्फ 6 साल, बेसिकली लड़ाई झगड़े की वजह से बच्ची डिस्टर्ब हो रही है। अब वो शोर से वो घबरा के, अब उसने वो जो अपनी जगह वो एक माइंड सेट भी कर लिया और अपने आप को सेट कर लिया। आपकी अपनी मदर इन लॉ से थोड़ी बहुत दोस्ती है कि वो जो आपके पीछे मुसलसल आपको लग रहा है कि पड़ी हुई है, राबिया आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, उसको हम कम कर सके?
बस अम्मी सुनती ही नहीं है अपने आगे ना। आपसे दोस्ती, आपकी उनसे दोस्ती नहीं? देखिए कुछ लोगों की फितरत डोमिनेटिंग होती हाँ है। बस वो छोटी छोटी बातों पे बस अच्छा, ये जो आपने इशू जो शेयर किया, ये आपकी शादी को 10 साल हो गए। जी जी 10 साल से उनका यही एटीट्यूड है? बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज पे वो हर ऐसे ही चीज बोलती पे, हैं? छोटे छोटे कामों पे। आपने कभी नहीं कोशिश की कि आप अपनी सास के साथ रिश्ता बनाएं, उनसे करीब सुना हो? ही नहीं ना कभी उन्होंने। हाँ? एक दो सुना ही नहीं ना कभी उन्होंने। नहीं, सुनने की बात नहीं कह रही मैं, कह रही हूँ आप अपने 1-on-1 टर्म्स अपनी सास के साथ अगर आपने इन 10 सालों में एक्सक्लूडिंग कोशिश की- हस्बैंड, सही बात है। आपने हस्बैंड बैठ को के साइड पे कर दे, जी क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक फैमिली का हिस्सा है, बिल्कुल। आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, उनकी इतनी इंटरफेरेंस है कि आपके हस्बैंड इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं। जी। तो आपने इन 10 सालों में कभी कोशिश की कि आप उनसे करीब हों? बहुत की। उनसे तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता था आपकी और आपकी सास के बीच में? अभी मैंने जो काम किए भी नहीं होते थे उसके लिए भी जाके अम्मी से एक्सक्यूज करती थी कि आज ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया। अच्छा आप मुझे बताएं, excuse करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी फील हुआ, जैसे अभी ये कह रही थी कि देखिए जो जेलसी का फैक्टर है जी। वो है इंसानी फितरत में। जी। तो कभी सास बहू से जेलस होती है, कभी बहू सास से जेलस होती है, ठीक है, क्योंकि वो आप अपने मियाँ को एक शख्स से को- मोहब्बत है, दोनों को एक शख्स से मोहब्बत है, और समझे वो शेयर हो रहा होता है, ठीक है ना। एक माँ ने बचपन से पाला पोसा, देखा उसकी बेहतरी ये, और फिर बीवी आती है, वो उससे मोहब्बत में आती है, मगर दोनों की मोहब्बतों में फ़र्क भी है और जेलसी का फैक्टर भी है। सो आपको कभी ये फील हुआ, ये जेलसी की स्मेल आई कि आप उनके बेटे को शेयर करिए इसीलिए वो आपके साथ ऐसा करती हैं, या वो दूसरों के साथ भी ऐसी है? वो ऐसे ही है, उनकी नेचर उनकी नेचर ही है। वो अपने मियाँ को भी डोमिनेट करती है। जी वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो Okay. ऐसे ही और, करते हैं। कितने बहन भाई हैं आपके हस्बैंड? 4 बहन भाई हैं वो लोग। तो सबके साथ ये सबके issue है? साथ ऐसे ही है, और सब कंट्रोल्ड हैं अपनी मदर के अंडर? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सारे ऐसे ही हैं? जी बिल्कुल। जो अम्मी ने कह दिया दैट्स इट। अगर अम्मी ने शाम कह दी तो शाम, सुबह कह दिया तो सुबह। अगर अम्मी ने गलत भी, फिर अगर मैं बोलती भी हूँ तो कहते अम्मी है, मैं उनको क्या जवाब दूँ, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता। देखिए इस सूरत में ना आपके पास 2 हैं, या तो आप फुल ऑन जंग कर लें, अपने लिए मुश्किल खड़ी करें, और फिर लड़ना है आपने, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेंगी तो कल को आपकी बच्ची वो देखेगी। जी। वही बात जैसे इन्होंने की कि आप किसी चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं ना, जी, जी। तो बच्चे अभी तो आपकी ट्रॉमा से गुजर रही है, वो बड़ी होगी ना तो एट सम पॉइंट वो बैकफायर करेगा आपके लिए। वो बच्ची बोलेगी यार आप नहीं खड़ी हुई अपने लिए, आप मुझे क्या बता रही हैं। ये होता है, और वो भी नहीं आजकल के खड़ी होगी बच्चे- फिर। वो भी नहीं वो खड़ी भी होगी, या bear फिर वो करेगी। इतनी रेबेलियस हो जाएगी आपकी तरफ से भी, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने नाइव नहीं है, नहीं है। वो समझते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है आजकल के बच्चों में, वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बड़े होके वो आपके अगेंस्ट भी हो सकती है कि मेरी माँ तो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ली तो मेरे लिए क्या लेगी। आप तो हमेशा जो है बुज़दिली में रही हैं, तो प्लीज़ आपका तो कोई ना वैल्यू नहीं है। एक ये, या तो खुली जंग कर लें और फिर अपने हक के लिए खड़ी हों। जंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई करें, जी जी आप स्टैंड लें, अपने हस्बैंड से बात करें, और जहां तक हो सकता है उस पॉइंट तक जाएं कि आपके घर का माहौल ना खराब हो। अच्छा 2 चीज़ें हैं आपकी, जैसे ये कह रही हैं और ये भी कह रही हैं। मैं डॉक्टर नौशीन की बात में से भी पिक करूंगी चीज़ें कि देखें हर चीज़ को नेगेटिव मत लें। क्या पता, देखिए वो उनकी इतनी डोमिनेशन है, और डोमिनेशन एक बंदे की तब होती है जब उसके सारे फैसले सही होते जाते हैं ना वक्त के साथ साथ। मतलब कि एक घर में अब्बा का फैसला जो अब्बा ने लिया वो सही नहीं हुआ, लेकिन अब्बा जो फैसले ले रही हैं बच्चे भी देख रहे हैं कि यार वो हर चीज़ में सही होते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का और पूरे घर का जो, और ख़ुद हस्बैंड का भी जो झुकाव है वो बीवी की तरफ चल जाता है कि ये समझदार है ज़्यादा, तो हम क्यों ना इसकी सुने। तो अगर घर का हर फर्द उस औरत की सुन रहा है तो उस औरत में कोई तो बात है।